इससे पहले कि हम ब्रेकअप से ओवरकम करने के तरीकों के बारे में जानें, उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ब्रेकअप का रियल मीनिंग पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है। हर एक शब्द जो निगेटिव वर्ड के रूप में हमें नजर आता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी छुपी होती है, एक सकारात्मक मैसेज छिपा होता है। अगर हम उस पॉजिटिव मैसेज को निकालकर अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर लें तो सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। जैसे ब्रेकअप एक वर्ड है, हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम इसी के अराउंड है। सो हम इस वीडियो में इस ब्रेकअप वर्ड को पॉजिटिव वे में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ब्रेकअप को अगर हम अलग अलग दो पार्ट में करें तो वो होगा ब्रेक और अप, यानी कि एक वर्ड बनेगा ब्रेक, दूसरा बनेगा अप। ब्रेक का मतलब होता है रुकना और अप का मतलब होता है ऊपर उठना, ये सब आप जानते हैं। अगर ब्रेकअप के सम्मिलित अर्थ को पॉजिटिव वे में देखें तो होगा रुक कर ऊपर उठना, यानी आगे बढ़ना। इससे हम और भी बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे बिखर कर फिर समेटना, नीचे गिरकर फिर से उठना। इन सब अर्थों से समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं? देखिए, ब्रेकअप के दर्द से उभरने से पहले हमें इसको सकारात्मक वे में समझना होगा। अगर हमने पॉजिटिव वे में इसे समझ लिया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इस शब्द का अर्थ आज तक हम सब संबंध विच्छेद ही समझते आए हैं, और वो होता भी है, लेकिन भविष्य को समझने के लिए और अपनी जिंदगी को रुकने ना देने के लिए हमें इस अर्थ को अपने लिए बदलना होगा। प्रकृति का नियम है परिवर्तन और चलना, निरंतरता। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है और जब तक वो निरंतर चलता रहता है तब तक वो बिल्कुल सही रहता है, साफ रहता है। वैसे ही रुकी हुई जिंदगी भी सड़ने लगती है। तो अपनी जिंदगी को रुकने मत दो। जब भी रिश्ते बनते हैं तो रिश्तों के साथ एक रिस्क भी जन्म लेती है। उस रिस्क को एक्सेप्ट करो, और वो रिस्क है रिश्ते टूटने की रिस्क। इस रिश्ते का धागा बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा भी खिंचाव सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। अगर रिश्ते को बचाना है तो रिश्ते में तनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक बात अच्छे से समझ लो कि जो रिश्ता एक बार टूट जाता है वो वापस जुड़ तो सकता है, लेकिन उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है, और वो गांठ पूरी जिंदगी रहती है। इसलिए रिश्ता टूटने मत दो, और अगर टूट गया है और फिर से जुड़ने के चांसेस ना के बराबर है तो सब कुछ छोड़कर अपने आगे के भविष्य पर फोकस करें। और आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों से जुड़ी है, बहुत सारे रिश्तों के बंधन में बंधी है। उन लोगों को, उन रिश्तों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कभी भी जिंदगी को रुकने मत दो, बस चलते रहो। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन आपको उन सब का सामना करना पड़ेगा। उनसे लड़कर, मुश्किलों को हराकर आपको जीतना होगा। एक रिश्ते का अंत जिंदगी का अंत नहीं हो सकता। इसलिए ब्रेकअप हो तो रुको, लेकिन रुके मत रहो। आगे बढ़ो, ऊपर उठो, पहले से ज्यादा बेहतर बनो। ये मोटिवेशन नहीं, एडवाइस है। इसको समझो और आत्मसात करो, क्योंकि ब्रेकअप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में नहीं होता, एक पति पत्नी के बीच में भी होता है, एक माता और बेटे के बीच में भी होता है, एक पिता और बेटे के बीच में भी होता है, एक भाई बहन के बीच में होता है, दो भाइयों के बीच में होता है। रिश्ते का यानी कि संबंध विच्छेद होना ब्रेकअप होता है। लेकिन हम सिर्फ एक गर्लफ्रेंड के लिए या फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए दुखी होते हैं, ना कि अपने भाई से ब्रेकअप के लिए दुखी होते हैं, ना अपनी माँ से ब्रेकअप के लिए दुखी होते हैं, ना पिता से ब्रेकअप के लिए दुखी होते हैं। तो ब्रेकअप को समझो। ब्रेकअप का अर्थ होता है रिश्तों में संबंध विच्छेद, और रिश्तों में संबंध विच्छेद कई जगह होते हैं, क्योंकि कई रिश्ते आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं। रिश्ता सिर्फ एक नहीं है, आपकी जिंदगी में हजारों रिश्ते हैं, उनको समझो। एक रिश्ते के खराब होने से अपनी पूरी जिंदगी को और उन बाकी बचे हजारों रिश्तों को खराब मत करो। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया, हमारी जानकारी आपको पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और शादी के बाद किस तरह से खुश रह सकते हैं ये जानने के लिए ऊपर आई बटन पर एक वीडियो आ रहा होगा, वो जरूर देखें। धन्यवाद।